हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। किचन और घर से जुड़े हुए कुछ ऐसे छोटे टिप्स एंड आइडियाज़ होते हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे मुश्किल काम आसान और बेहतर बनते हैं। हमारे पैसों की भी बचत होती है, समय और मेहनत दोनों बचते हैं। तो ऐसे ही कुछ यूज़फुल आइडियाज़ हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आता है तो एक लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली जो टिप है वो मोजे से जुड़ी हुई है। अभी मानसून सीज़न चल रहा है तो इस टाइम कभी भी बारिश हो जाती है जिससे जो बच्चों के मोजे वगैरह हैं वो भीग जाते हैं, कीचड़ लग जाते हैं। तो फिर हमें उसको वॉश करना पड़ता है। वॉश तो हम कर ही देते हैं लेकिन वो ठीक से सूख नहीं पाता है, उसका पानी निकल जाता है। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे सिमसिमा सा रहता है। अगले दिन नेक्स्ट डे जब बच्चों को पहनना होता है तो वो भीगे हुए रहते हैं, तो बच्चे नहीं पहन पाते हैं। तो उस टाइम आप ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं और ड्रायर के माउथ पर इस तरीके से मोजे को आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद ड्रायर को आप ऑन कर लीजिए और कुछ ही देर में 2 ही मिनट में आप देखिएगा जो मोजा सिमसिमा सा है, हल्का हल्का भीगा सा है, वो अच्छे से सूख जाएगा। और इस तरीके से आप अपने जो कपड़े हैं, जो पानी तो निकल गया है लेकिन फिर भी वो हल्का हल्का भीगा हुआ रहता है ना, फील होता है कि वो सिमसिमे से हैं। तो इस तरीके से आप उन सारे कपड़ों को सुखा सकते हैं। आई होप ये छोटा सा टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टिप जो है वो भी मोजे से जुड़ी हुई है। तो इसको हम कैसे फोल्ड करें, क्योंकि होता है ना कि हम धो के रख देते हैं और एक कहीं चला जाता है, एक नहीं मिलता रहता है। तो इस तरीके से अगर हम फोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो आपके दोनों सॉक्स के जो पेयर है ना वो एक साथ रहेंगे। तो एक सॉक्स को हमें क्या करना है कि पहले फोल्ड कर लेना है, उसके बाद कुछ इस तरीके से रख कर हमें फोल्ड करके ये जो पॉकेट सा बन गया है इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। तो ये छोटा सा एक पैकेट टाइप का बन गया है। आप इस तरीके से कहीं पर भी ढेर सारे जो है मोजे को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी एक भी पेयर उसका गुमेगा नहीं, आपको एक जगह दोनों उसके जोड़े आराम से मिल जाएंगे। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो अभी गर्मियां हैं तो इस टाइम पावर कट भी बहुत ज़्यादा होता है। चाहे अगर इन्वर्टर भी है तो भी कई बार होता है कि हम इस तरीके के कैंडल का यूज़ करते हैं। और जब कैंडल जलाते हैं आप देखते हैं कि बहुत जल्दी जो है ये मेल्ट हो जाती है। एक कैंडल जलाते हैं तो कुछ ही देर में जो है वो मेल्ट होके ख़त्म हो जाती है। तो ये जो मोमबत्ती होती है इसको हम काफ़ी ज़्यादा टाइम तक कैसे जलाएँ। तो जब भी आप कैंडल को जलाने वाले हो ना, उससे 15-20 मिनट पहले या आधा घंटे पहले आप इसको फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में रखने से क्या होता है, ये जो वैक्स है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ठंडे से। तो जब आप इसको जब इसको जलाइएगा तो ये जल्दी मेल्ट नहीं होगी और काफ़ी ज़्यादा समय तक ये जो है जलेगी। तो ये छोटा सा आइडिया ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वर्क किया कि नहीं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरीके के इयररिंग्स हम वेयर करते हैं। कई बार होता है कि इसके जो पीछे का ताला होता है ना, तल्ली जो कहते हैं, वॉशर टाइप का, वो नहीं मिलता रहता है। तो जिसकी वजह से फिर हम वो इयररिंग पहन नहीं पाते हैं, क्योंकि कई ऐसे इयररिंग्स होते हैं, हैवी होते हैं और अगर जिनके कान के होल बड़े हैं तो वो फिर वेयर नहीं कर पाते हैं बिना वॉशर के। तो इस तरीके का जो इरेज़र होता है ना, बच्चे जो यूज़ करते हैं इरेज़ करने के लिए, उसमें से आप छोटा सा पीस कट कर लीजिए और इसको इस तरीके से लगाकर आप ईज़िली जो है अपनी इयररिंग्स को वेयर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर इसकी तल्ली खो गई है तो आप इस तरीके के इयररिंग्स को नहीं पहने। इस तरीके के छोटे छोटे जुगाड़ करके आप अपना काम बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अच्छा, ये आइडिया आपको पहले पता था कि नहीं पता था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत बार होता है कि हम अपने जो काउंटर टॉप है उसको बहुत ही अच्छे से साफ़ कर देते हैं लेकिन फिर भी उसमें एक शाइन नहीं आती रहती है। लगता है कि एक लेयर सी जमी हुई है, वो अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो कुछ दिन पर ही, 8 दिन पर, 10 दिन पर आप ये काम ज़रूर करिएगा। आप नींबू ले लीजिए और नींबू से अपने जो काउंटर टॉप है ना उसको अच्छे से क्लीन करिए। अच्छा, बेहतर रिजल्ट के लिए आप और क्या कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। नमक रख कर और फिर नींबू से इस तरीके से रब करिए तो आप देखिएगा जो आपका किचन काउंटर है ना बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा और शाइन करेगा। और इस तरीके से थोड़ी देर रब करने के बाद आप एक कपड़े से इसको पोंछ लीजिए, ड्राई कर लीजिए। जितना भी चिकनापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, साथ के साथ जो काउंटर टॉप है वो बहुत ही अच्छे से शाइन करने लगेगा। ये भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो नॉर्मली हम सिंदूर लगाते हैं लेकिन एक अलग तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये भी ज़रूर पसंद आएगा। तो इस तरीके से आप सीज़र ले लीजिए और मैं यहाँ पे हाथ पे रख करके आपको बता रही हूँ, ये मांग पर आप कर सकते हैं। इस तरीके से सीज़र रखकर फिर आप इसमें सिंदूर को फिल करिए और फिर आप सीज़र को हटा के देखिए कि बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन लंबी सी बन के आएगी। तो इस तरीके से भी आप सिंदूर को बिंदी की, लंबी सी बिंदी की तरह लगा सकते हैं। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम सिर्फ एक डोरमेट में
अपने घर और बाथरूम से लेकर कैसे हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है एक डोरमेट। तो आपको डोरमेट पुराना नहीं लेना है, नया ही डोरमेट होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है एक हैंगर, जो हम कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें से आप एक हैंगर ले लीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा डोरमेट है तो आप इसको ज़रूर बना कर रखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा और बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बन के हमारे यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर हमें हैंगर को लगा देना है, उसको फोल्ड कर देना है। अब हमें इसमें सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए यहाँ पर आप मोटा वाला जो ऐसा धागा होता है ना वही लीजिएगा। इस तरीके से जो पतला वाला थ्रेड होता है ना वो नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा मजबूत नहीं होता है और इसको हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा मजबूत होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से मोटा वाला धागा ही आप ज़रूर लीजिएगा और सुई में लगाकर इस तरीके से इसको स्टिच कर लीजिएगा। अच्छा, ये डोरमेट मोटा होता है तो इसको हमें हाथ से ही सिलना होगा, मशीन से ये नहीं सिल पाएगा। तो हाथ से सिलकर इस तरीके से आप ऊपर हैंगर इसको जॉइन कर दीजिए। उसके बाद टर्न करिए आप, और टर्न करने के बाद ये जो डोरमेट है इसको फोल्ड कर लीजिए पूरा, और ये जो दोनों साइड में खुले हुए हैं ना इसको अब हमें स्टिच करना है। तो सेम सुई धागा से आप मोटे वाले धागा से इसको इस तरीके से स्टिच कर लीजिए और ये बहुत ही अच्छा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा फ्री कॉस्ट में। अगर जो लोग अपने हाथ से कुछ ना कुछ बनाने का सोचते हैं, घर को डेकोरेट करने का सोचते हैं, उनके लिए ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि ऐसे छोटे अगर हम ऑर्गेनाइज़र अपने हाथ से बनाते हैं तो हमारा घर तो ऑर्गेनाइज रहता ही है, साथ में घर में कुछ पड़ी हुई एक्स्ट्रा चीज़ भी हमारे यूज़ में आ जाती है। तो इस तरीके से एक साइड है उसको स्टिच करने के बाद जो दूसरा साइड है उसको भी हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर एक इस तरीके से गांठ लगा देंगे। तो दोनों साइड स्टिच करने के बाद ये हमारा इस तरीके से कवर हो जाएगा। उसके बाद बीचों बीच हमें एक लाइन और स्टिच करनी है और इस तरीके से स्टिच करने के बाद यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं हमारा 2 पॉकेट बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, क्या रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी आपको हैंग करके दिखा रही हूँ। आपको जहाँ पर भी इसको यूज़ करना है वहाँ पर हैंग करिए। किचन में यूज़ करना है, किचन में हैंग करिए या फिर बाथरूम में हैंग कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से किचन में इसको रखते हैं तो आप अपने जितने भी टूल्स हैं, बेलन हो गया, चिमटा हो गया, जो भी आपको ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर रखना है आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं। या फिर अगर आप इसको बाथरूम में रखते हैं तो अपने जो बाथरूम के सामान है ना, शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, वो सारी चीज़ें आप इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिर्फ एक डोरमेट की मदद से अपने इतनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और बना के देखिएगा। आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा है और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक देखा जा रहा है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका लॉट्स ऑफ थैंक। कल से फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।